नमस्कार दोस्तों, टोहाना के ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल में हम आज मौजूद हैं और ये स्कूल आपके लिए टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का आयोजन करने जा रहा है, जिसकी ज़रूरत होती है हर स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने आप को एनालाइज कर सके, समझ सके कि कितनी स्टडी उसने की है और वो कहाँ तक पहुँचा है, कितना उसने नॉलेज गेन की है। तो इसी एग्ज़ाम के बारे में हम जानने के लिए इस स्कूल में पहुंचे हैं और हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर से हम इस एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस है और कैसे ये एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। तो सर, जो आरसिप आपने ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं, ये आरसिप क्या है? सबसे पहले हम इसके बारे में बताइए। आरसिप का सर फुल फॉर्म है ऋग्वेदा स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। जी। ये एक्चुअली हमारा एक प्रोग्राम है, जैसे हम जनरल स्कूल्स में देखते हैं वो बोर्ड ओरिएंटेड स्टडीज़ करवाते हैं। जो भी सीबीएसई हरियाणा बोर्ड के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसी को सेंटर मान के उसकी स्टडीज़ करवाई जाती है। मगर हमारा ये जो आरसिप प्रोग्राम है, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इसमें हम जो जूनियर विंग मेरे कहने का मतलब है 6 to 10th क्लास, ये 6 to 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो है वो भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं। ओलंपियाड हो गया, जूनियर साइंस ओलंपियाड्स और एनटीएससी, इन एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर होते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन हम उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे करवाते हैं। उसके साथ साथ जो बच्चे 11th और 12th में हैं, उन बच्चों जो IIT JEE के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर स्कूल के अंदर ही कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। स्कूल के साथ साथ एडिशनल जो भी उनके रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन में, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, जिसका हमने नाम रखा हुआ है स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो इसके अंडर आप जो टैलेंट सर्च एग्ज़ाम करवाने जा रहे हैं, इस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम में क्या कुछ प्रोसेस रहेगा? ये क्या है टैलेंट सर्च एग्ज़ाम? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो बच्चे तैयारी करते हैं अपने 6 to 10th वाले ओलंपियाड्स की और एनटीएससी की और जो 11th और 12th के नीट और मेंस एडवांस की, हम उन बच्चों को एक मौका देना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू कि वो अपने को एनालाइज कर सके कि वो कहाँ पे लाई करते हैं, क्या उनका लेवल है उन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनकी प्रिपरेशन कैसी है। तो इस एग्ज़ाम के थ्रू वो अपने आप को जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, अपने आप को एक चेक कर सकते हैं कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में वो अपीयर होंगे तो उसमें उनको कहाँ पर उनका क्या मार्क्स आने की संभावना है। तो वो इस एग्ज़ाम के थ्रू अपने आप को जज कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा भी है सर कि कोई स्टूडेंट्स या किसी क्लास का स्टूडेंट्स या किसी एरिया का स्टूडेंट्स इसके अंदर पार्टिसिपेट ना कर सकता हो? नहीं, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। ये जो हमने एग्ज़ाम रखा हुआ है, इसको कोई भी स्टूडेंट इसको एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड से रिलेटेड स्कूल में पढ़ रहा हो। ये किसी भी स्टूडेंट्स को इसमें एग्जामिनेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी स्टूडेंट इसमें अपीयर हो सकते हैं। मगर हमारा ये जो प्रोग्राम है वो, ये एग्ज़ाम है वो 6 to 12th वाले स्टूडेंट का, 6 to 12th का मतलब हुआ वो स्टूडेंट जो 5 to 6 मूव कर रहे हैं या फिर अप टू 11 to 12 मूव कर रहे हैं। मीन टू से जो स्टूडेंट 4th से 5th मूव कर रहा है उसको ये एग्जामिनेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या जो स्टूडेंट 12th का एग्ज़ाम दे रहा है उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। वो स्टूडेंट जो 6th में भी आ रहे हैं, 7th में आ रहे हैं, 8th में आ रहे हैं, 9th में, 12th में आ रहे हैं, वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो इसका जो सिलेबस रहेगा, वो सिलेबस किस तरह से रहेगा? सिलेबस इसका सर, जैसे कि अपना 6 to 10th क्लास है, उनका जो पेपर रहेगा वो एनटीएससी बेस के हिसाब से रहेगा। जैसे कि एनटीएससी के अंदर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेंटल एबिलिटी और एसएसटी पूछी जाती है। उसी तरह से हमारे इस एग्ज़ाम में जो 6 to 10th वाला स्टूडेंट होगा, जो भी 10th में आ रहा है या 6th में आ रहा है, 7th 8th में आ रहा है, उसका जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसके अंदर ये 4 जो मैंने आपको बताए, साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाएगी, मैथमेटिक्स, एसएसटी और मेंटल एबिलिटी, ये उसके अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन रहेंगे। और ये सभी के सभी जो पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव नहीं होंगे। और जहाँ तक बात है 11th में जो बच्चा आ रहा है, अभी 10th से 11th में आ रहा है या 11th to 12th में आ रहा है, उनके जो पेपर होगा वो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, ये 4 टॉपिक्स रहेंगे। और इस एग्ज़ाम का हमने कोई फ़ीस नहीं रखा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी स्टूडेंट इसमें एनरोल कर सकता है, कोई इसको रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे नहीं करना है। ठीक है सर। तो इसकी टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, और डेट आपने बताई है जैसे कि, तो ये और बताइए। इसकी डेट जैसे मैंने अभी आपको बताई, रविवार को एक पहला जो एग्ज़ाम है वो 21st को हमने डेट दी है, 21st मार्च, और दूसरा जो एग्ज़ाम है वो 28 मार्च को रहेगा। स्टूडेंट दोनों में से किसी भी एक दिन अपीयर हो सकता है। ये 2 डेट हमने इसलिए भी रखी हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं,
कुछ एक के हो गए हैं, तो वो जिस दिन कंफर्टेबल हो उस दिन आके यहाँ पे एग्ज़ाम में दे सकता है। ये एग्ज़ाम का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 10:30 to 12:30, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। मगर स्टूडेंट को 1 घंटा पहले अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो कि ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ पर टोहाना के अंदर रहेगा, वहाँ पर उसको 1 घंटा पहले आना होगा। वो भी इसलिए कि उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आसानी से हो जाए, उसको कोई परेशानी ना हो सिटिंग अरेंजमेंट में, तो इस वजह से उसको 1 घंटा पहले आना रहेगा एग्ज़ाम के। तो जो स्टूडेंट्स जैसे कि गर्ल्स भी होती हैं और एरिया ज़्यादा दूर भी हो जाता है, तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह उसका कैसे रहेगा? नहीं, बिल्कुल हमें इस बात की चिंता है कि जो बच्चा हमारे पास रतिया से आ रहा है, टोहाना जाखल से आ रहा है या मनुक से आ रहा है, जो भी आसपास के रीज़न से आ रहे हैं, थोड़ा समस्या ना हो उनको यहाँ पे स्कूल में पहुँचने की, तो इसके लिए हमने एक ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी है, बस सर्विस है, वो भी उनके लिए हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। उसके लिए जो टाइमिंग्स है बस कहाँ से चलेगी, वो ये जो अपना ब्रोशर है उसके ऊपर नंबर मेंशन है। आप स्कूल के अंदर फ़ोन करके ये जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ से बस किस टाइम पे चलेगी, क्या क्या उसका स्टेशन होगा, तो बच्चे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्कूल रिसेप्शन पे कॉल करके ले सकते हैं। ओके। तो सर अगर मैं इसमें प्राइज़ की बात करूं तो प्राइज़ से पहले एक क्वेश्चन और रखना चाहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि ब्रिलियंट होते हैं, तो वो अपने इकोनॉमिक रूप से वो वीक होते हैं, फाइनेंशियल कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल ऑफर आपके इससे? जी बिल्कुल, आपके इस प्रश्न को मैं बहुत वेटेज दूंगा, या आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ये हम लोगों ने भी सोचा हुआ है इस बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के टच में मैं पर्सनली भी रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 10th के बाद या 6 ऑनवर्ड्स भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि चाहते हैं कि वो अच्छे एग्जामिनेशन में अपीयर हों, उसके लिए उनको कोचिंग मिले, मगर वो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, कोचिंग की फ़ीस नहीं पे कर सकते, इसलिए वो नहीं कर पाते उसको। तो हमारा मोटिव है ऐसे स्टूडेंट्स का भी जो ड्रीम है उसको पूरा करना। उनके पेरेंट्स को भी हम चाहते हैं कि हेल्प मिले, अगर उनके बच्चे पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, तो इसके लिए भी हम लोगों ने प्लान किया है कि इस जो एग्ज़ामिनेशन है, इस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू ऐसे स्टूडेंट जो डिज़र्व करते हैं, जो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, प्रतिभाशाली हैं, सिंसियर है, मार्क्स अच्छे जो इसमें लेंगे, ऐसे स्टूडेंट, मगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, पेरेंट्स उनके फ़ी पे करने के लिए, तो हमने इसके अंदर ये प्लान रखा है कि चारों क्लासेस में हम 3-3 स्टूडेंट, मतलब टोटल 12 स्टूडेंट ऐसे सिलेक्ट करेंगे जिनको हम विदाउट एनी कॉस्ट यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। उनका कोई भी हम उनसे फ़ीस, कोचिंग की फ़ीस या कोई भी उनसे हम बुक्स का जो चार्जेस है वो नहीं लेंगे, वो भी हम अपनी तरफ से बुक्स वगैरह भी उसको फ्रीली प्रोवाइड करेंगे। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं और लगन से पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए खास ऑफर है ये, और उनको ये एग्ज़ाम देना भी चाहिए। तो सर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ये कि प्राइज़ इसमें क्या क्या रखे गए हैं और ये जो रिजल्ट है कब डिक्लेयर होगा? बिल्कुल सर, आपने प्राइज़ की बात की। एक मोटिवेशन का विषय होता है कि बच्चों को भी इंटरेस्ट रहता है कि अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो इसमें जहाँ तक प्राइज़ की बात है उसमें हमने 2 कैटेगरीज रखी हैं। फर्स्ट जो है वो सर जो 9 to 12 स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो भी स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन गेन करता है उसको हम एक लैपटॉप गिफ्ट के अंदर देंगे, प्राइज़ में देंगे। और सेकंड एंड थर्ड जो रैंक गेन करेगा 9 to 12 में सभी चारों क्लासेस में, उनको हम एक टैबलेट गिफ्ट में प्राइज़ में देंगे। इसी तरह से 6 to जो हमारा 8th क्लास तक रहेंगे जो भी स्टूडेंट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो भी रैंक अचीव करेंगे उन सब के लिए एक टैबलेट जो है गिफ्ट में रहेगा। मगर बाकी स्टूडेंट्स को भी निराश नहीं करेंगे हम, उन सब के लिए भी हमने स्कॉलरशिप की टर्म्स में उनको रिवॉर्ड देने का डिसाइड किया है कि जो स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं इन टेस्ट के अंदर, वो अगर हमारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में इनरोल होना चाहेंगे तो उनको हम 10% से लेके 80% तक जो हमारा कोर्स फ़ी है उसके अंदर हम उनको स्कॉलरशिप की फॉर्म में रिबेट देंगे। तो डिक्लेयर कब होगा सर रिजल्ट इसका? रिज़ल्ट इसका हम 1 अप्रैल तक डिक्लेयर करेंगे। दोनों एग्जामिनेशन का जो 21 को होगा और 28 को होगा, दोनों का कंबाइन रिज़ल्ट जो है वो 1 अप्रैल को हम डिक्लेयर करेंगे। थैंक यू सर। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना और इन्फॉर्मेशन दी, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल में आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये सुनहरा मौका है विद्यार्थियों के लिए जो अपनी स्टडी को एनालाइज करना चाहते हैं या अपनी नॉलेज को कितना गेन किया है वो एनालाइज करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम के अंदर वो पार्टिसिपेट करें। इस तरह के एजुकेशन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।